आईआईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीरिया में खोजी गई वर्णमाला लेखन की अनुमानित तिथि क्या है? ए 1900 ईसा पूर्व, बी 2400 ईसा पूर्व, सी 3000 ईसा पूर्व या डी 3400 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2400 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीरिया में मिट्टी के सिलेंडरों पर पाए गए वर्णमाला लेखन को लगभग 2400 ईसा पूर्व की तिथि दी गई है, जो पहले ज्ञात वर्णमाला लेखन से लगभग 500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, क्लिनिकल ट्रायल्स में रोबोटिक गोलियों के साथ परीक्षण की जाने वाली मुख्य दवा कौन सी थी? ए इंसुलिन, बी टेरीपेराटाइड, सी एपिनेफ्रीन, डी ऑक्ट्रियोटाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी टेरीपेराटाइड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानव पैराथायरॉयड हार्मोन के सिंथेटिक रूप टेरीपेराटाइड का रोबोटिक गोली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों में परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे सबसे पुराने जीवित शासक का नाम क्या है? ए निर्वा, बी कुनो, सी सियाया, डी मुखी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मुखी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सबसे पुराने जीवन शावक का नाम मुखी है, जो 18 महीने का है और जन्म के बाद ही अपनी नामीबियाई माँ सियाया द्वारा छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, नरसापुर क्रोशिया लेस को हाल ही में क्या मान्यता मिली? ए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, बी यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, सी हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार या डी शिल्प कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। नरसापुर क्रोशिया लेस को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देता है तथा इसे भारत के उल्लेखनीय हथकरघा वस्त्र उत्पादों में शामिल करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को सहायता देने के लिए किस प्रकार के संसाधन स्थापित किए जाएंगे? ए रासायनिक उर्वरक आपूर्ति केंद्र, बी शहरी कृषि केंद्र, सी जैव इनपुट संसाधन केंद्र, डी कृषि निर्यात कार्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जैव इनपुट संसाधन केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के इनपुट्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करना है, जिससे कृषि प्रथाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है, लद्दाख में नव उद्घाटित दूरबीन के संदर्भ में MECE का क्या अर्थ है? ए प्रमुख खगोल भौतिकी ब्रह्मांडीय प्रयोग, बी प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग, सी बहुकोणीय ब्रह्मांडीय अन्वेषण, डी प्रमुख खगोलीय ब्रह्मांडीय प्रयास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MECE का अर्थ है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जो एक अत्याधुनिक गामा रे टेलीस्कोप है जिसे उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कुरियन से जुड़ी कौन सी पहल ने ग्रामीण किसानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए हरित क्रांति, बी डिजिटल इंडिया, सी ऑपरेशन फ्लड, डी स्किल इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ऑपरेशन फ्लड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन फ्लड एक विशाल डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसने सहकारी समितियों की स्थापना करके ग्रामीण किसानों को सशक्त बनाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2028 तक जारी रखने के लिए आवंटित बजट क्या है? ए 1500 करोड़, बी 2000 करोड़, सी 2750 करोड़ या डी 3500 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2750 करोड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से 31 मार्च 2028 तक एम को जारी रखने के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, पैन 2.0 पहल के तहत नए पैन कार्ड में कौन सी सुविधा शामिल की जाएगी? ए बारकोड्स, बी QR कोड्स, सी RFID चिप्स,
डी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी QR कोड्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उन्नत पैन कार्ड में सुरक्षा बढ़ाने और सूचना तक आसान पहुंच के लिए QR कोड की सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष का हालिया झुकाव माप क्या है? ए 15 इंच, बी 60 इंच, सी 45 इंच, डी 31.5 इंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 31.5 इंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल की शोधों से संकेत मिलता है कि पृथ्वी का अक्ष लगभग 31.5 इंच झुका है, जिसका जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ सकता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सा संगठन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा? ए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।